अल्लाह सलामत रखे, ये मोहब्बत है आपकी। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा था उसको भी जरा गौर से सुन लीजिएगा, बहुत गौर से इस बात को सुन लें कि सिर्फ शादी कर देना काफी नहीं है, बल्कि फरमाया अगर बेटी पैदा हो तो पहला हक उसका यह है कि नाम अच्छा रखा जाए। नाम 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 अच्छा नाम कौन सा? सानिया। हाँ कह रहा मौलाना नाम बताइयो। मौलाना कहते हैं कि अपनी बेटी का नाम जैनब रख दो। कहते रहे आप पुराना हो गया, नया बताओ, नया बताओ। एक तो कह रहा है मैंने अपनी बेटी का नाम एलियन रखा, इसका क्या माना है? मैंने कहा डिमंगर तू ही जाने। ऐसे ऐसे फुटबड़न नाम निकाल निकाल के ला रहे हैं, अल्लाह माफ करे। मौलवी अच्छा नाम बता देता, कह रहा नहीं पुराना हो गया, पहला हक यह है बेटी का तो उसका नाम अच्छा रखा जाए। और जमीन पे अच्छा नाम फातिमा है। महबूब फरमाते हैं जो मेरी बेटी की मोहब्बत में अपनी बेटी का नाम फातिमा रखेगा, अल्लाह कयामत में मेरी बेटी के सदके में उसकी बेटी की भी मगफिरत फरमाएगा और उसके बाप की भी मगफिरत फरमा देगा। पहला काम क्या है? अच्छा नाम रखना। कौन सा? अच्छा नाम रखना, ये पहला हक। दूसरा हक फरमाया गया फिर उसकी तरबियत अच्छी होनी चाहिए। ये बच्ची का दूसरा हक है कि उसकी तालीम और तरबियत दुरुस्त होनी चाहिए। हम अपनी बच्ची को दीन सिखाएं, शरीयत मुस्तफा सिखाएं, कुरान पढ़ना सिखाएं, उसको शरीयत के मसाइल सिखाएं, जायज नाजायज का इल्म दें, फिर ये उसका हक अदा हो जाए। और खाली IAS MBBS IPS बना करके तुमने शादी कर ली तो एक हक मार लिया बेटी का। आप पढ़ाइए सब कुछ लेकिन दीन भी सिखाइए। इतना तो सिखा दो कम से कम कनीज़े फातिमा कहलाने की हकदार बन जाए। हाँ, दुनिया की सबसे पहली मुफ्तिया को आयशा सिद्दीका कहा जाता है। सबसे पहली मुफ्तिया, सबसे पहली फकीहा औरतों में हजरत आयशा सिद्दीका, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाहु अकबर दीन के मसाइल बताती थी। आज हमारी बहनों को पाकी नापाकी के मसाइल याद नहीं, जायज नाजायज के मसाइल याद नहीं, फिर नमाजें कैसे दुरुस्त होंगी? इसलिए दीन सिखाना जरूरी है, दीन सिखाना जरूरी है। दो काम हो गए। फिर तीसरी चीज ये है कि जब बेटी का रिश्ता करें तो दीनदार लोगों में करें। किन में करें? या पैसे वालों में? दीनदार घराना देखे। किसी शराबी के हाथ में बेटी का हाथ नहीं जाना चाहिए, किसी जुआरी के हाथ में बेटी का हाथ नहीं जाना चाहिए, किसी कबाबी के हाथ में बेटी का हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर हाथ देना है तो कुरान के कारी के हाथ में हाथ दो, मस्जिद के नमाजी के हाथ में हाथ दो, रोजा रखने वालों के हाथ में हाथ दो, गरीबों की मदद करने वालों के हाथ में हाथ दो, दूसरों के काम आने वालों के हाथ में हाथ दो। इसलिए कि जो रब का हक अदा करेगा वही तेरी बेटी का भी हक अदा करेंगे। ये काम अगर जिसने ये तीन काम कर लिए, फरमाया फिर वो बंदा जन्नती है, फिर वो बंदा जन्नती है। सारी औलाद सबको प्यारी होती है, औलाद सबको प्यारी होती है, लेकिन हक अदा करना जरूरी होता है। कितनी प्यारी औलाद होती है। हुजूर वो हैं जो सारे नबियों के इमाम, सारे जोर से सारे। नींद आ रही है, मैं तो खुद खत्म करने लगा था। अगर जाग रहे तो बोले, वरना मैं बिल्कुल अभी खत्म कर देता हूं। सारे नबियों के, सारे नबियों के इमाम है, मगर औलाद की मोहब्बत देखें, औलाद की मोहब्बत देखें। हसनैन करीमैन सगे बेटे नहीं, नवासे हैं, नवासे आल है हुजूर की, नवासे मुस्तफा की। लेकिन कमाल ये था हुजूर सजदे में होते, नवासा कमर पे आ जाता, हुजूर सजदा लंबा कर देते थे। रिश्ते देखिएगा, कभी शहजादे कंधे पे बैठते, कभी हुजूर की दाढ़ी से खेलते और हुजूर मुस्कुराते रहते थे। ये रिश्तों की तो बात है। और बढ़ के बात बताऊं, हुजूर की बारगाह में एक सहाबी की शिकायत लगी। 14 साल उम्र सहाबी की। इमाम हुसैन की उम्र शरीफ उस वक्त में तकरीबन 5 या 6 बरस की। ये उम्र
शहजादे की। किसी ने आके शिकायत की, या रसूल अल्लाह, एक नौजवान बच्चा है, नई उम्र का बच्चा है, अजीब मसला उसका है। कहा क्या बात है? कहा कि सुने, जब आपके शहजादे चलते हैं ना तो वो पीछे पीछे चलता है, लेकिन तकलीफ और शिकायत या जो बात है वो आपसे कहनी ये है आका कि जब वो चलता है ना आपका शहजादा, तो वो मिट्टी उठा के सर पे डाल लेता है, सर पे डाल लेता है। आका ये अमल सही है उसका? हुजूर ने फरमाया बुलाओ। बुलाया गया। जब खबर पहुंची तेरी शिकायत लगी है, बच्चा खाना खा रहा था, लुकमा छूट गया, डर की वजह से कांपते हुए उठा, लेकिन जो बुलाने वाले आए थे ना उनसे आगे आगे जा रहा था। ठहर, रुकना, इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? तेरी शिकायत लगी है और मुजरिम तो डर के चलते हैं, दबक के चलते हैं, तू दौड़ के जा रहा है। उसने कहा शिकायत हुई है, अपनी जगह है, मदीने वाला बुला रहा है, ये बात अपनी जगह। हुजूर ने बुलाया इसलिए दौड़ के जा रहा हूं। हुजूर की बारगाह में पहुंच गए, महफिल सजी है। आका ने बुलाया इधर आओ। बुलाया। शहजादे हुजूर के इमाम हुसैन बगल में बैठे, फरमाने लगे इन्हें जानते हो? जी। कौन है ये? कहा ये ज़हरा के लाल है, आपके नवासे। अच्छा, तुम्हारी शिकायत ये हुई है कि जब ये चलते हैं तुम इनके पीछे चलते हो? कहा जी सच है। कहा जहां इसके कदम पड़ते वहां की मिट्टी उठा लेते हो? कहा ये भी सच है। कहा सर पे डालते हो? कहा ये भी सच है। फिर हुजूर फरमाते बताइए क्यों करते हो? बच्चा रोने लगा। कहा या रसूल अल्लाह, जो चाहे सजा दे, लेकिन मेरे दिल की बात यह है, पूरा मदीना हुसैन से प्यार करता है, लेकिन मैं तेरे हुसैन से इश्क करता हूं, मैं तेरे हुसैन से इश्क करता हूं। आका इनके कदमों की खाक को सर का ताज बनाता हो, वो अब जो सजा चाहे आका अता फरमा दे। जैसे इतनी बात कही है, मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाते हैं। खुदा की कसम, नबी महराज में चले, अर्श की ख्वाहिश है कि तलवे चूमने मिल जाए, बैतुल मुकद्दस से गुजरे, नबी सब खड़े हैं कि मुक्तदी बनने का शरफ मिल जाए, आसमानों से गुजरे, फरिश्ते इक्तदा चाहते हैं। अब अंदाजा लगाइए, मेरा नबी अपनी जगह से उठ के खड़ा हुआ और बाजू फैलाए, फरमाया तेरी सजा ये है, तू मोहम्मद के सीने से आके लग जा। आका ने सीने से लगाया और एक हाथ में उसका हाथ लिया, दूसरे हाथ में नवासे का हाथ लिया, आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह मैंने इनको मिला दिया है, आखिरी दम तक तो इनको जुदा ना हो। ये औलाद की मोहब्बत होती है, ये औलाद का प्यार होता है। और मेरे भाई, अपनी औलाद से मोहब्बत करो, कदर करो, उन्हें वक्त दो, औलाद को वक्त दो अपनी। ये भी बहुत बड़ी कमी है, हम औलाद को वक्त नहीं दे पाते। और कहते हैं बेटा बिगड़ गया, ये याद रखना कम से कम आधा घंटा रोज अपने बच्चों को आप शाम में दें, सोने से पहले आधा घंटा रोज अपने बच्चों को दें। उस आधा घंटे में आपको क्या काम करना है? सबसे पहला ये काम करना है कि बच्चों के दिन भर के वक्त के बारे में हिसाब लेना है। उससे इतना पूछना है कि तूने दिन भर क्या किया है। अगर उसके काम आपको लगते हैं सही हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है उसकी हौसला अफजाई करें। और कहीं आपका बच्चा अगर गलत लगता है तो फौरन बच्चे को समझाएं। मारना नहीं है बच्चे को, समझाना है बच्चे, समझाना है। दूसरा काम यह है, आपको अपने बच्चे के यारों पे नजर रखनी है, इसकी दोस्ती किन लोगों से हो रही है। इसलिए कि अगर दोस्ती बुरे लोगों से होती है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, और दोस्ती अच्छे लोगों से होती है तो बच्चे वली बन जाया करते हैं। जितने दोस्त हुए सरकार गौसे पाक के सारे वली बने, सारे वली बने। और जितने दोस्त हुए अबू जहल के सारी जन्नत में। वो कहा है सोबते साले तुरा साले कुनत, सोबते ताले तुरा ताले कुनत। अच्छों की सोबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरों की सोबत तुझे बुरा बना देगी। आज जो अंदर तक की बेटियां निकल के भाग जा रही हैं घरों से, जिन पे कभी मोबाइल नहीं रहा, जो घर से कभी नहीं निकली, फिर भी गैर के साथ चली गई, जानते हो इसमें सच्चाई क्या है? वो खुद पहले बिगड़ी हुई नहीं होती, उनकी सहेलियों में से कोई एक लड़की बिगड़ी हुई होती है जो पूरे डिपार्टमेंट को बिगाड़ के रख देती है। इसलिए आप अपने बच्चों के हर दोस्त पे, हर यार पे नजर रखें, बेटियों की सहेली पे नजर रखें। जरूरी नहीं है पर्दा सिर्फ मर्दों से हो, गैरत वाली औरतों का पर्दा बेगैरत औरतों से नहीं करना चाहिए, ये भी लाजिम है। एक एक बात पे अमल कीजिएगा, वरना सिवाय
पछताने के कुछ नहीं रहेगा। अपने बच्चों के दोस्तों पे नजर रखें और फिर उसके बाद थोड़ा सा वक्त मिले अपने बच्चों को अल्लाह रसूल की बातें बताएं। एक सहाबी का तज़किरा अपने बच्चे को सुनाएं। आपको याद नहीं आता है, 42 साल हो गए आपकी बस्ती में हजरत को इमामत करते करते, लेकिन हम सिर्फ इनको नमाज तक का ही समझते, नमाज तक का भी समझते, खाली इनका काम नमाज पढ़ाना है। इतने मौके हम लोगों को मिलता है, एक आलिम 50-50 साल एक बस्ती में गुजार जाता है, लेकिन हमारी कौम टस से मस नहीं होती, टस से मस नहीं होती। आए अगर तुम्हें नहीं आता इनसे कहें किसी सहाबी की बात बता दे। इकट्ठे हो के सारे बैठे एक सहाबी की बात सुने, बात सुन करके वो जाके अपने बच्चों को बताएं। खुदा की कसम 10 तहरीकें मिलके वो काम नहीं कर सकती जो तनहा रात का एक किस्सा आपका बच्चों को संवार सकता है। इसलिए बच्चों की सही परवरिश करनी है तो उनके यारों पे नजर रखें, उनके वक्त पे नजर रखें और वक्त दें अपने बच्चों को, वरना जब बच्चे हाथ से निकल जाएंगे तो फिर इनके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं होगा, इनके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं होगा। लोग कहते बुढ़ापे में हमारा बच्चा हमसे बात नहीं करता है, हम बूढ़े हो गए। मैं कहता हूं काश तुमने जवानी में इससे बात करने की आदत डाल दी होती तो ये आज बुढ़ापे में तुम्हारे बगैर नहीं रहता। इसलिए अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें, उन्हें इतना ना डराएं कि वो झूठ बोलने पे मजबूर हो जाए। भले गलत किया तो उनसे सच सुने और उनकी सलाह करें। जब वो सच बोलेंगे आप उनकी सलाह करेंगे तो फिर रोने की जरूरत नहीं है। आंगन तुम्हारा होगा, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा, गोद तुम्हारी होगी, आने वाला मोहम्मद बिन कासिम होगा, लुक़मे तुम्हारे होंगे, बनने वाला खालिद बिन वलीद तुम्हारे घर से जन्म लेगा। लेकिन शर्त यह है हमें बच्चों पर नजर रखनी है। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। अल्लाह हमारी नस्लों को हुजूर का इश्क अता फरमाए, अल्लाह हमारी पूरी जमात को हुजूर से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह खुशी दे या गम दे, बातें हुजूर की करनी है, बातें हुजूर की करनी है। अल्लाह बेटा दे या बेटी दे, बातें हुजूर की करनी है। बहुत बड़ा इंतजाम, बहुत बड़ा खर्चा किया रब्बन भाई ने। जरूरी नहीं है, ये दिल की बात है। अगर आपके पास इतना खर्च करने की गुंजाइश या दिल ना भी हो तो कम से कम मिलाद करके ही हुजूर को राजी कर लिया करें। ये भी मिलाद है। मेरा कहने का मतलब ये है कोई दूर का ना मिले, करीब का बुला लिया करें, लेकिन हुजूर की बातें जरूर होनी चाहिए। वो कहा था किसी ने, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारा सब कुछ हुजूर है, अपना रिश्ता हुजूर से मजबूत करें। अल्लाह इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। कम से कम मेरे भाइयों मैंने आपसे सुभान अल्लाह तो बार बार नहीं कहलवाया ना, और ये कोई मैंने अच्छा काम नहीं किया, नहीं कहलवाया। अलबत्ता मैं चाहता था कि आपके जहन में मेरी बातें उतर जाए। अगर आज के बाद एक बच्चे की परवरिश अच्छी हो गई, एक बेटी की तरबियत अच्छी हो गई, एक आज के बाद माँ बाप को इज्जत मिल गई, हमारे मुआशरे में कुछ भी तब्दीली आ गई, और किसी ने भी आज के बाद हुजूर पे दरूद पढ़ना अगर शुरू कर दिया ना पाबंदी से, तो मैं समझूंगा हमारा आमना कामयाब हो गया, तुम्हारा बुलाना कामयाब हो गया। इसलिए मैं चाहता था कि ये बात मेरी ज्यादा से ज्यादा आप समझ के सुने। अब जोर से कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो देखो आप बहुत बहुत बड़े लोग बैठे, काफी उम्र के लोग भी बैठे, नौजवान भी बैठे, लेकिन इन बच्चों को देखिए, छोटे छोटे बच्चे बैठे। इन्हें देख के ना हमारे इश्क में उबाल आना चाहिए, हमारे इश्क में बेदारी आना चाहिए। अगर बच्चे इतना इश्क कर सकते हैं तो जवानों का तो इश्क इनसे ज्यादा होना चाहिए। आवाज तुमसे ज्यादा बच्चों की निकल रही है, तुमसे ज्यादा बच्चों की निकल रही है। सारे लोग बावाज़ बुलंद कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जलसा नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद। आज की महफिल पाक के तमाम मेहमान जिंदाबाद पाइंदाबाद। अल्लाह इस महफिल का सिला हम सब आने वालों को अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।